साल में बस एक बार आप नींबू के प्लांट पे बस ये 3 काम कर दीजिए। उसके बाद पूरे साल बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ढेर सारे नींबू नींबू के पौधे पे आएंगे। जो फूल खिलते हैं वो झड़ेंगे भी नहीं। साथ ही साथ हरा भरा प्लांट बना रहेगा। तो क्या है ना कि कुछ बारीकियां हैं और आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने इकट्ठा करके रखे हैं। और सिर्फ एक बार ये काम आपको करने हैं साल में, उसके बाद टेंशन फ्री हो जाना है। तो ये कौन सी केयर है, कौन सी खाद है और किस तरीके से प्रॉपर सब कुछ करना है, वो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो किसी भी चीज को स्किप नहीं करना है, डिटेल में पूरी वीडियो देखनी है। तो चलिए फिर देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय नींबू के प्लांट में मेरे बहुत सारे नींबू आ रहे थे, लेकिन 1-1.5 महीने से ग्रोथ नहीं हो रही थी और काफी हद तक पत्ते भी प्लांट के झड़ने लग गए थे। अब मैंने काफी समय बाद देखा है कि न्यू ग्रोथ मेरे प्लांट्स में आने लगी है और जो मेरे नींबू थे प्लांट में वो भी सारे पक चुके हैं। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, छोटी छोटी सी ग्रोथ आप देखिए आने लगी है। तो इस तरीके से आपके नींबू के प्लांट में भी ग्रोथ आने लग गई होगी और जिनके नहीं भी आई होगी तो हफ्ता 10 दिन के अंदर आनी शुरू हो जाएगी। तो अब हमें बहुत ज़रूरी स्टेप करने हैं जो कि पूरे साल हमारे नींबू के प्लांट की ग्रोथ पे बहुत ही अच्छा असर डालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो क्या करना है, देखिए मैंने तो सोचा है कि जितने भी पहले नींबू पके हुए हैं उन सबको मैं तोड़ लूंगी। और फिर उसके बाद, क्योंकि मेरा ये जो नींबू का प्लांट है ना, इसकी रूट्स काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई हैं और एक समय के बाद जब पौधे की जड़ बहुत ज़्यादा विकसित हो जाती हैं और क्योंकि हमने उसे गमले में रखा है तो हमें उसकी समय समय पे कटिंग प्रूनिंग जड़ों की करनी पड़ती है। तो पहले इसीलिए मैं अपने इस प्लांट के जितने भी पके हुए नींबू हैं ये सारे तोड़ ले रही हूँ। इससे पहले भी बहुत नींबू मेरे प्लांट पे लगे थे। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, इस वाले वीडियो की, जैसे नींबू के प्लांट की वीडियो की, तो आपने देखा होगा कि अनकाउंटेबल नींबू थे इस पे। और जैसे ही मैंने देखा कि इसकी ग्रोथ बंद हो गई है तो जिन ब्रांचेस पे नींबू नहीं थे उनको मैंने कट भी कर दिया था। देखिए, आप पीछे की ब्रांचेस आपको छोटी दिख रही होंगी और आगे की ब्रांचेस थोड़ी बड़ी सी हैं। तो थोड़ी बहुत कटिंग तो मैंने उसी समय कर दी थी और बाकी क्योंकि नींबू लगे हुए थे तो मैंने बहुत सारी कटिंग्स नहीं की थी। जिन भी स्टेम्स पे नींबू थे उनको मैंने छोड़ दिया था ऐसे ही। और अब मैंने क्योंकि सारे नींबू तोड़ लिए, ये देखिए कितने सारे नींबू हैं और मैंने काउंट किए तो ये 19 नींबू थे। तो मतलब अपने हाथ से तोड़े हुए और अपने गार्डन में लगे हुए जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं ना, उनकी बात ही अलग होती है। तो बहुत मज़ा आता है ये सब देख के, मुझे तो बहुत खुशी होती है। अब क्या करना है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे प्लांट्स की ना ये रूट्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं और गमला छोटा पड़ रहा है रूट के हिसाब से। तो इसीलिए मैं पहले इसकी एक कटिंग कर लूँगी और फिर उसके बाद रूट्स की प्रूनिंग भी करूँगी। तो देखिए, कटिंग मैं सिर्फ उन्हीं ब्रांचेस की कर रही हूँ जो मुझे ज़्यादा बड़ी दिख रही हैं, क्योंकि पहले भी मैंने इसकी कटिंग कर दी थी जब नींबू इसके तोड़ लिए थे मैंने। और बाकी जिन पे नींबू लगे हुए थे उनकी मैं अब इस समय कटिंग प्रूनिंग कर रही हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी प्लांट काफ़ी प्रून्ड है। अब चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी जो जड़ें हैं उनका क्या हाल है। तो फिर उसके लिए हमें पॉट को थोड़ा सा जमीन पे लिटाना होगा। इस टाइम पे थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि अगर आप इस काम को आराम से और धैर्य के साथ नहीं करेंगे तो क्या होगा कि प्लांट टूट जाएगा। प्लांट मतलब पॉट टूट जाएगा या फिर क्या कहते हैं, स्टेम्स वगैरह डैमेज हो सकती है या फिर जो न्यू ग्रोथ हो रही है वो भी खराब हो सकती है। तो इसलिए बहुत आराम से ये काम करना। ये देखिए, जड़ें बाहर आ रही हैं ड्रेनेज होल से। तो अब ये पॉट बहुत छोटा हो गया है, तो या तो आप इससे भी बड़ा पॉट दे प्लांट को। तो भाई मेरे पास इससे बड़ा पॉट नहीं है और मैं टेरेस पे प्लांट ग्रो कर रही हूँ, तो इससे बड़ा पॉट मैं लगा भी नहीं सकती। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं इसकी सारी जड़ें प्रून कर दूंगी और फिर उसके बाद इसको दोबारा से ग्रो करूंगी। तो ये देखिए, चारों तरफ हल्के हाथों से मैंने पैट पैट कर दिया था गमले पे और फिर दोनों पैरों की हेल्प से पॉट पे प्रेशर डाल के मैंने जो प्लांट है उसे अपनी तरफ खींचा और ये देखिए पूरा का पूरा पौधा मेरा बाहर आ गया है। और आप देखिए चारों तरफ सिर्फ जड़ ही जड़ दिखाई दे रही हैं। तो लगभग मैं यहाँ पे 60 से 70% सारी रूट्स हटा दूंगी। थोड़ा ऊपर से भी हटा रही हूँ हाथों की मदद से। साइड साइड की भी रूट हटा दूंगी और नीचे वाली जितनी रूट्स हैं उनको भी मैं हटा दूंगी। ये काम करना बहुत ज़रूरी है, तभी रूट्स, जैसे ही रूट ट्रिम होंगी ना वैसे ही प्लांट का जो नीचे का पोर्शन है वो छोटा हो जाएगा और फिर उसके बाद उसी पॉट में दोबारा से हम इसे रिपॉट करेंगे। इस समय कुछ स्पेशल खाद है जो हमें देनी बहुत ज़रूरी है और कुछ केयर है जिसके लिए मतलब आपका जानना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है, ज़्यादातर आप लोग शिकायत करते हैं कि
प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं और नींबू नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है उतनी अच्छी जितनी अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए आप भी देख लें कहीं ऐसा तो नहीं आपके प्लांट की भी जड़ें काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई हैं। तो इससे क्या होता है, प्लांट अपनी ग्रोथ रोक देता है, पत्ते पीले होकर झड़ना शुरू कर देते हैं और जड़ एकदम सूखने लगती है। आज पानी डालेंगे और कल ही आपको लगेगा कि पानी एकदम सूख गया है। और अगर ग्रोथ भी अच्छी है और सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है और फिर भी फूल नहीं आ रहे हैं, तो देखिए हो सकता है आप इसे प्रॉपर सनलाइट ना दे रहे हो, क्योंकि जो नींबू का पौधा होता है उसे दिन भर की धूप चाहिए होती है। जितनी भी धूप आप सुबह से लेकर शाम तक आती है आपके घर, वो सारी धूप आपको इसे देनी होगी। फुल सनलाइट में ही ये प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। तो देखिए मैंने गीले कपड़े से प्लांट को ढक दिया था लगभग 3-4 घंटे के लिए, और सुबह सुबह करें आप ये काम। और उसके बाद ये देखिए मिट्टी जो एक्स्ट्रा निकली थी वो भी मैंने फैला दी थी, तो वो भी सूख गई है। गमला भी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। ये करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, क्योंकि मुझे दोबारा उसी गमले में डालना है, तो गमले में चारों तरफ अच्छे से धूप लग गई है। मिट्टी जो हमने निकाली थी वो भी धूप की रोशनी में आके अपना एकदम ड्राई हो गई है। इसमें जो फंगस होंगे वो भी ख़त्म हो गए होंगे और मिट्टी एकदम नई हो गई होगी। तो इसलिए ये काम भी ज़रूर करें। अगर आपके पास पुरानी मिट्टी है तो आप उसको क्या करें कि एक्स्ट्रा उसको रख के 2-4 दिन धूप में दिखाइए और रख दीजिए। उसके बाद जब आपको यूज़ करना है आप उस मिट्टी को यूज़ कर लीजिए। तो ये देखिए मैंने वापस से जो मिट्टी मैंने फैलाई थी धूप में, उसके बाद मैंने वापस इसे पॉट में डाल दिया है। तो हमें मिट्टी को लगभग इतना डाल देना है ताकि हमारे जो प्लांट की जड़ें हैं उनको भी स्पेस मिले, और साथ ही साथ जब हम इसे गमले में लगाएंगे तो जो मिट्टी होती है और पॉट होता है उसके बीच में थोड़ा सा गैप रहे, ताकि जो पानी हम दें या फिर 2 महीने में जो खाद डालें उससे हमारे प्लांट को फायदा भी पहुंचे और उसके लिए स्पेस भी मिलता रहे। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से थोड़ी सी जड़ें और तोड़ ली हैं। इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी और मिट्टी हटाने के बाद अभी देखिए रूट्स काफ़ी ज़्यादा दिख रही हैं। तो मैंने थोड़ी बहुत जड़ें हाथों से ही इस तरीके से तोड़ ली हैं। तो इससे क्या हो गया, प्लांट थोड़ा साइज में और छोटा हो गया है। अब ये सब सेटिंग करने के बाद अब हम खाद दे देंगे अपने प्लांट को। तो सबसे पहले, क्योंकि डायरेक्ट जड़ों पे खाद ना जाए, इसके लिए मैंने पहले मिट्टी की लेयर बिछा दी है और उसके बाद अब मैं इसके ऊपर खाद दूंगी। खाद देने के बाद फिर वापस से हम इसे मतलब एक मिट्टी की लेयर से कवर कर देंगे। तो अब खाद में सबसे पहले जो खाद मैं देने जा रही हूँ ये है बोन मील। तो अगर आपके पास बोन मील नहीं है तो आप रॉक फॉस्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे बोन मील बहुत अच्छी खाद होती है, स्लो रिलीज फर्टिलाइजर होता है, और मैंने 2 चम्मच यहाँ पे लिया है। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे नीम की खली का इस्तेमाल किया है। नीम की खली में भी बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, साथ ही साथ प्लांट को फंगस से, इंसेक्ट से दूर रखता है। तो 2 चम्मच ही नीम की खली का भी यूज़ किया है मैंने। इसके बाद मैं डालने जा रही हूँ यहाँ पे पोटाश। तो पोटाश क्या होता है, फल की जो क्वांटिटी होती है वो पोटाश से आती है, साथ ही साथ इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग बना रहता है। तो पोटाश की थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लगभग 2 बड़े चम्मच पोटाश का भी इस्तेमाल किया है। इसके बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा सीवीड के ग्रैनुअल डालूंगी। अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास ग्रैनुअल फॉर्म में है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इस समय मैंने 1 चम्मच सीवीड का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास जाइम है तो आप जाइम भी डाल सकते हैं, वो भी सेम काम ही करता है। अब सभी खादें डालने के बाद एक खाद और बची है, उसको भी डाल देना है। तो वो क्या है, चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो वो है वर्मी कंपोस्ट। इन सभी खादों के बाद एक वर्मी कंपोस्ट ऐसी खाद है जिसका डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम तीनों पाया जाता है, जो कि प्लांट की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो बाकी चीज़ों के लिए भी बहुत बढ़िया होता है, जैसे मिट्टी को बहुत ही हेल्दी बनाता है। और हाँ, वर्मी कंपोस्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप गोबर की खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास घर में ही पत्तों वाली खाद होती है, लीफ कंपोस्ट, तो आप उसे भी दे सकते हैं। मतलब कोई भी कंपोस्ट हो, तीनों में से आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 2 से 3 मुट्ठी यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट ली है, और उसके बाद मैंने एक लेयर मिट्टी की डाल दी है, ताकि ये सारी खाद अच्छे से कवर हो जाए। और उसके बाद फिर अब जब पानी देंगे तो धीरे धीरे ये खाद अपना काम करना शुरू कर देगी।
क्योंकि हमने इसकी बहुत सारी रूट्स को प्रून किया है, प्लांट की भी कटिंग प्रूनिंग की है, तो हम प्लांट को अभी कुछ दिन तक सेमी शेड एरिया में रखेंगे। जैसे कि फुल सनलाइट में अभी नहीं रखना है, कम से कम 3 से 4 दिन तक आप इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे सुबह की 2-3 घंटे की धूप मिल जाए, उसके बाद इसे डायरेक्ट धूप ना मिले। क्योंकि हमने प्लांट की अभी कटिंग प्रूनिंग की है, रूट्स भी इसकी काफ़ी हद तक प्रून कर दी हैं, तो ऐसे में अगर आप तेज़ धूप में प्लांट को रखेंगे तो ये सूख जाएगा प्लांट, मतलब इसकी रूट्स बर्न हो सकती हैं। तो इसीलिए ऐसी जगह रखें जहाँ पे सिर्फ 2 से 3 घंटे की ही धूप हो। खाद देने के बाद मिट्टी से मैंने कवर कर दिया है सब कुछ। उसके बाद प्रॉपर प्लांट को अच्छे से पहले नहला दें। नहलाने के बाद फिर उसके बाद उसे प्रॉपर पानी दें। पहली बार जब भी प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो उसको भरपूर पानी देना चाहिए। इससे क्या होता है कि ड्रेनेज होल भी चेक हो जाता है कि पानी एक्स्ट्रा बाहर निकल रहा है कि नहीं, और साथ ही साथ मिट्टी नीचे तक अच्छे से भीग जाती है। तो पहली बार में पानी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा देना होगा। आप प्लांट को किसी सेमी शेड एरिया में रख दीजिए। अब मैं आपको 4 दिन बाद का अपडेट दिखाती हूँ कि प्लांट की ग्रोथ कैसी हो रही है, और साथ ही साथ प्लांट में जो न्यू ग्रोथ हो रही थी उसका क्या रिजल्ट है, प्लांट कहीं मुरझा तो नहीं गया है। तो ये देखिए, ये 4 दिन बाद का रिजल्ट है, और प्लांट एकदम आपको देखिए हरा भरा ही दिख रहा है। कहीं से इसकी स्टेम मुरझाई हुई, पत्ते मुरझाए हुए नहीं दिख रहे हैं। और मैं अब आपको न्यू ग्रोथ दिखाती हूँ। इसकी न्यू ग्रोथ भी छोटी छोटी सी देखिए निकल रही है काफ़ी अच्छे तरीके से, वो भी सूखी नहीं है। नहीं तो क्या होता है, जब हम रूट्स वगैरह प्रून करते हैं तो न्यू ग्रोथ मुरझा जाती है, सूख जाती है। पर यहाँ पे देखिए ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है। और 4 दिन क्योंकि हो गए हैं तो आज मैं अपने प्लांट को फुल सनलाइट में रख दूंगी। अब प्लांट को हमें समय समय पे पानी देना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब फूल खिलना शुरू हो जाएगा उस समय आप पानी कम कर दें। जब मिट्टी पूरी सूखी हुई दिखे तभी आप इसे पानी दें, तो फूल कभी भी नहीं झड़ेंगे और वो नींबू में कन्वर्ट होंगे ही होंगे। तो नींबू प्लांट से संबंधित सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट करिएगा। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।